remember, in a major victory for the Indian wrestlers, today the Wrestling Federation of India has given its seal of approval on no Olympic trials of quota-winning wrestlers. The decision means that the quota winners in the various categories will represent India at the Paris Olympics. This decision comes, remember, after much debate within the wrestling community, with some quota winners writing to the WFI requesting it to not hold the trials. Wrestling competitions in Paris, remember, will be held from the 5th till the 11th of August this year. My colleague Karishma spoke with Sanjay Singh, the newly elected president, on this matter. Apart from confirming that no trials will be held, he also added that wrestlers can go anywhere they want for training and that they will facilitate it. Take a listen to that conversation. सर, एक सवाल उठाया जा रहा था कि जो कोटा जीत कर आए हैं, क्या उनके सिलेक्शन ट्रायल होंगे, क्या उनके नहीं होंगे, क्या वो डायरेक्टली जाएंगे, क्या फैसला लिया गया है इसको लेकर? आज हमारे सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी, उसमें सभी सदस्यों ने मिल करके पार्टी चली आ रही थी कि कोटा लेकर के जो आया है वही एथलीट ओलंपिक लड़ने के लिए जाएगा। सर, इस वक्त हमारे पास 6 कोटे हैं, जिसमें 5 लड़कियां, एक लड़का है जिन्होंने कोटे जीते हैं। तो ऑब्वियसली वो अब पेरिस की तरफ बढ़ेंगे, अपनी तैयारियां करेंगे जो वो इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन सर, एज अ प्रेसिडेंट आप रेसलिंग में कितने मेडल देखते हैं पेरिस में? अब ये तैयारी कर रहे हैं, 1-2 मेडल हम देखते हैं अभी तक। तो अभी अब जो हमारे पास समय बचा है वो बहुत कम समय बचा है, और सभी खिलाड़ियों एथलीट को हम खेल पे फोकस करने के लिए कहते हैं, और उनसे ये आपके द्वारा ये भी संदेश देना चाहते हैं कि उनको हमसे जो भी सुविधा चाहिए, जहां भी ट्रेनिंग करने जाना चाहें, जिस पार्टनर को लेकर के ट्रेनिंग करना चाहें, सारी सुविधा फेडरेशन उनको मुहैया कराने को तैयार है। क्योंकि यह देश का सवाल है, देश को अधिक से अधिक मेडल आए, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं दिख रही है और समय हमारे पास कम है। 2 महीने में इतनी अच्छी तैयारी कर लें कि हमारी मेडल की संख्या बढ़ जाए। In fact, Karishma also spoke with Yogeshwar Dutt, the 2012 Olympics bronze medalist, who hailed the move. Listen in. ये जो फैसला लिया गया है, आपको कहीं ना कहीं लगता है जो कोटा जीत कर आए हैं उनके लिए काफ़ी रिलीफ होगा? उनको अब आगे किसी लड़ाई के लिए नहीं लड़ना है, वो सीधा सीधा पेरिस जाएंगे? जो आज फैसला लिया गया है, इसमें यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह जी थे, हमारे कोच साहब फ्री स्टाइल के और लड़कियों में भी थे। तो आज जो ये फैसला ये कुश्ती को लेके किया गया, किसी खिलाड़ी को स्पेशली बेनिफिट देने के लिए नहीं है। और आज तक जिसने भी क्वालिफाई किया है ओलंपिक में, कोटा हासिल किया, तो वो ही गया है पहले ओलंपिक को। आप किसी भी ओलंपिक कोटा के देखिए रेसलिंग से लगातार 4 ओलंपिक में मेडल जीते हैं हमने, 2008 से और टोक्यो 2020 तक। तो इस बार मेरा मानना है कि ये जो लगातार हम मेडल जीतने का सिलसिला है, ये बरकरार है इस बार। और लड़कों में तो फ्री स्टाइल में तो एक ही पहलवान ने क्वालिफाई किया, हमन ने। लड़कियों में 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया। तो मेरा मानना है कि इस बार 1 या 2 मेडल तक हम जरूर पहुँचे। कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 1 साल से। तो कुश्ती बड़े बुरे दौर से गुजरी है, पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सीनियर में चाहे ना भी किया हो, जूनियर सब जूनियर लेवल पे बहुत अच्छा हमारे लड़के लड़कियों ने परफॉर्मेंस दी है। तो पर यही है कि अब कुश्ती एक फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ेगी